इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ के जो 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, वो प्रस्ताव कौन कौन है। ठीक है, तो भारतीय कांग्रेस के 9 प्रस्ताव जो थे, भारत के विभिन्न प्रांतों से बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। उन सभी शामिल हुए लोगों में बहुत सारे लोगों की एक जैसी ही परेशानियां थी। लेकिन जब हम बात करें तो 9 प्रस्ताव जो पहले अधिवेशन पारित किए गए थे, वो कौन कौन से प्रस्ताव थे, उनकी भी चर्चा करते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहला प्रस्ताव यही था कि रक्षा बजट जो सेना के ऊपर रक्षा के रूप में जो खर्च किया जाता है, और जो अत्याधुनिक हथियार खरीदने में, सैनिकों को वेतन देने में, उसमें भारत के लोगों की कमाई का सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये था, रक्षा बजट को कम कर सैन्य व्यवस्था 50% तक कम किया जाए। ठीक है। और दूसरा प्रस्ताव था इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए, क्योंकि इंडियन काउंसिल जो है अंग्रेज़ों के लिए काम करती थी, भारतीयों के लिए काम नहीं करती थी। लेकिन इंडियन काउंसिल को बनाया किसके लिए था? भारतीयों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये अंग्रेज़ों के लिए काम कर रही थी। तो ये भी एक प्रस्ताव था कि इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। तीसरा जो प्रस्ताव था, केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार कर भारतीयों को शामिल किया जाए एवं बजट सत्र में भारतीयों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति। जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है जो सांसद है, आज के ज़माने में जो सांसद है वो, और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया एमएलए। तो उनका कहना था कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया जाए, उनमें भारतीयों को शामिल किया जाए, और साथ ही साथ जो भारत का बजट बनता है उस बजट सत्र की चर्चा हो, और भारत के लिए जब बजट पेश किया जा रहा हो, तो भारतीयों को शामिल किया जाए इसमें। ये भी प्रस्ताव था। और चौथा प्रस्ताव क्या था कि बर्मा पर अधिकार की निंदा की। कहने का मतलब क्या था, जो बर्मा है, उस अभी का जो म्यांमार है, जिस पे अधिकार कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो और तो वहाँ अलग सरकार चल रही थी अंग्रेज़ों की बर्मा में। तो वहाँ पे क्या था, बर्मा से पैसा आ नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे अभी फ़िलहाल में सरकार अंग्रेज़ों का कब्ज़ा में आया था। तो वहाँ पे जो है भारत के लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो उठाकर चला जा रहा था वहाँ शासन चलाने के लिए। तो इन लोगों का कहना था कि बर्मा पर जो अधिकार है, मतलब बर्मा से ही आप लोग पैसा कलेक्ट कीजिए टैक्स के रूप में। तो इसको भंग करने का निंदा की गई, बर्मा पर अधिकार की निंदा की गई, और वहाँ अलग से शासन करने की प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। और जो है आपकी इसको बोल सकते हैं पाँचवा क्या था कि आईसीएस की परीक्षा की अधिकतम आयु समय 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए। मतलब ये जो अंग्रेज़ थे, बहुत ही मतलब भारतीयों को हीन भावना से देखते थे। तो अभी जो सीएससी परीक्षा होती है, यूपीएससी परीक्षा, उसी टाइप में उस वक्त आईसीएस की परीक्षा होती थी। ठीक है, जैसे आजकल आईएएस की परीक्षा होती है। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग कभी भी डीएम एसपी बने। ये अंग्रेज क्यों नहीं चाहते थे कि नहीं बने? इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि भारत के लोग अगर आईसीएस की परीक्षा पास कर जाएंगे तो अंग्रेजों के कर जाएंगे तो क्या होगा, डीएम और एसपी बन जाएंगे। और जब अंग्रेज़ों की बैठक बुलाई जाएगी तो वो जो भारतीय एसपी डीएम बन कर गए हैं, वो भी उस बैठक में शामिल होंगे, और अंग्रेज कुछ प्लानिंग करेंगे अगर भारतीयों के विरुद्ध, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उस इंफॉर्मेशन को लीक कर देंगे। इसी वजह से ये लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग इनके प्रशासनिक सेना में शामिल हों। इसीलिए इन्होंने आईसीएस की परीक्षा जो है 19 वर्ष, महज 19 वर्ष की की थी। लेकिन इस प्रस्ताव में इसको बढ़ाने की
प्रस्ताव पारित की गई। और जो आईसीएस की परीक्षा होती थी अंग्रेज़ों के टाइम पे, वो कहाँ होती थी, वो परीक्षा लंदन जाकर देना पड़ता था। तो इसलिए आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में आयोजित की जाए, ये भी प्रस्ताव रखा गया। ठीक है। और क्या था, जो शाही कमीशन की नियुक्ति कर, और भारतीयों का कहना था कि शाही कमीशन की नियुक्ति कर अंग्रेजों के द्वारा किए गए व्यय की जांच हो। जो पैसा अंग्रेजों ने पानी की तरह बहाया, का जो टैक्स के रूप में दिया, भारतीयों ने जो टैक्स के रूप में दिया, उस पर शाही कमीशन की नियुक्ति हो और जांच हो। ठीक है। और 8वां जो था प्रस्ताव की, सभी पारित प्रस्ताव को सभी प्रांतों के सभी राजनीतिक दलों के सभी सदस्यों को भेजा जाए, ताकि ये वे इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। मतलब ये हुआ है कि केवल यहाँ बैठ के प्रस्ताव पारित करते हैं, ये तो हो जाएगा। ठीक है। बैठक में बैठ के प्रस्ताव हम लोग पारित करते हो जाएगा। ठीक है। ये प्रस्ताव तो पारित हो जाएगा बैठक में, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये गांव तक पारित हो रहा है कि नहीं, प्रस्ताव लागू हो रहा है कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर जांच कमीशन की नियुक्ति हो गई, जांच कमीशन की नियुक्ति हो। ठीक है। और लास्ट में एक और प्रस्ताव पारित किया गया, जो 9वां प्रस्ताव है कि अगले वर्ष कलकत्ता में हमारी बैठक होगी। ठीक है। अगले वर्ष कहाँ बैठक होगी, कलकत्ता में, क्योंकि हर साल ये बैठक होनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो 1885 में बनी।